हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आपको अपने वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में संख्या पद्धति के बारे में पढ़े भी होंगे, तो यहाँ आपका जो संख्या पद्धति वह नंबर सिस्टम है। इसमें शुरू होता है आपका अंक से। तो अंक क्या चीज़ होती है? 0 से लेकर के 9 तक के जो आपके लिखे जाते हैं प्रतीक, उसे हम अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितने भी प्रतीक हैं 0 से लेकर के 9 तक के जो प्रतीक होते हैं, उन्हीं को ही हम अंक कहते हैं। अब दूसरा नंबर आता है संख्या। अब ये संख्या क्या कहलाती है? जब हम 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ में मिला करके लिखते हैं, तो उसके द्वारा संख्या का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए इसी में से ही हम किसी भी संख्या को कर लें, 3, 4, 5 को साथ में कर लें, तो 3, 4, 5 जब ये हो जाएगा, तो जब एक साथ में यही जो अंक है लिखा गया, तो यही आपकी संख्या कहलाएगी 345। ऐसे मान लीजिए और संख्याओं को लिख दें, 2, 0, यहाँ 8, 2, 0, 8, अर्थात 2 को यहाँ से ले लिए, यहाँ 0 के ले लिए, इसके बाद 8 को यहाँ से ले लिया गया है, तो ये मिल करके आपका 208 हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्याएं होती हैं वह अंकों के द्वारा ही बनी होती हैं, और हमारे कुल अंकों की संख्या होती है 10। वो 0 से शुरू होकर के 9 तक रहती है। तो 0 से 9 तक आपका अंक कहलाएगा, और इन्हीं अंकों के द्वारा ही जो आपके 2-2, 3-3 संख्याएं एक साथ जब लिखी जाएंगी, तो उनके साथ जो आपका रूप तैयार होगा वह संख्या कहलाएगा। आगे आपको जानना है संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं के वर्गीकरण में आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या पहला नंबर आता है। कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? दो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह 1 से शुरू होती हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिसको हम अपने गिनने के लिए उपयोग में करते हैं। जैसे किसी वस्तु को गिनना है तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम गिनती में लाते हैं। 100, 1000, लाख, करोड़ इत्यादि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो जिसका उपयोग हम अपने गिनने के लिए उपयोग करते हैं, उसी सभी को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, मतलब जिनका कोई अंत नहीं होता है, उन्हीं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिख देंगे। और प्राकृतिक संख्या जो होता है उसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब ये संख्याएं 1 से शुरू होकर के ये अनंत तक चलती हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को सम्मिलित कर दें, तो जो संख्या आपकी बनेगी वह कहलाएगी पूर्ण संख्याएं। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से प्रारंभ होती है। अर्थात W = आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 डैश एंड सो ऑन। अर्थात प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक गई, और जो होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या है वह 0 से प्रारंभ होने के बाद में अनंत तक इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं। अब इसके बाद में आपको तीसरा नंबर जानना है सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें यदि हम 2 से भाग देते हैं तो वह पूरे तरीके से विभाजित हो जाती हैं। मतलब 2 से भाग देने के बाद में उसमें कोई भी अंक शेषफल नहीं बचता है। जैसे मान लीजिए
2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मतलब सम संख्याएं जो हैं वो भी अनंत तक हैं, इनफाइनाइट तक हैं। सम संख्या का डेफिनेशन आप जान गए होंगे कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने के बाद में वह पूरे तरीके से विभाजित हो जाती हैं, उन्हीं संख्याओं को ही हम सम संख्याएं कहेंगे। अगला नंबर है विषम संख्याएं। ये विषम संख्याएं क्या हैं? सम संख्या का अपोजिट। इसमें बताया गया कि 2 से भाग देने के बाद विभाजित हो जाती हैं। विषम की डिफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने के बाद में पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, मतलब शेष कुछ ना कुछ बच जाता है। जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। यहाँ 1 भी कर दीजिए। चलिए, ये सब आपकी हो गई विषम संख्याएं। इसके बाद आपको जानना है अभाज्य संख्याएं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह सिर्फ अपने आप से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं 1 से कटें, या जो स्वयं से कटें और केवल खुद से, दोनों मिला करके खुद से कटें और 1 से कटें, तो उन सभी हम संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 2, तो 2 जो है 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। आप यही जानिए कि वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटती हैं उन्हें ही हम अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है, 11 है, डैश इनफाइनाइट तक। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अंक क्या होता है? अंक जो होता है 0 से 9 तक है, इनकी संख्या 10 होती है और इन्हीं के द्वारा जब मिला करके लिखा जाता है तो संख्या का निर्माण होता है। प्राकृतिक संख्या में बताया गया कि यह संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्याओं में बताया गया 0 से प्रारंभ होने के बाद अनंत तक ये जाती हैं। सम संख्या में बताया गया 2 से भाग देने के बाद में ये पूरे तरीके से कट जाती हैं। विषम संख्या में बताया गया कि वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने के बाद में पूरे तरीके से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात उसमें शेषफल कोई ना कोई संख्या अवश्य बच जाती है। और लास्ट में आपको बताया गया कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जो खुद से या फिर 1 से कटें, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो आप लोग इतना जान गए होंगे। अब इसके बाद में आगे का हेडिंग है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम अंश बटे हर या p बटे q के रूप में लिख सकें और उनके हर का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, परिमेय संख्याओं का डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्याएं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें अथवा जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, लेकिन उसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे p बटे q का मतलब है ऊपर किसी भी संख्या को आप लिख दीजिए, नीचे भी आप किसी भी संख्या को लिख दीजिए, लेकिन आपको नीचे 0 कभी नहीं रखना है, आप ऊपर 0 रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बटे 8, 17 बटे 19, 202 बटे 105 एक्सेट्रा। किसी भी संख्या को ऊपर लिखिए, किसी भी संख्या को नीचे लिखिए। आपको एक चीज़ और जानना है, आप 0 बटे 2 कर दीजिए, 0 बटे 3 कर दीजिए, 0 बटे 4, मतलब किसी भी संख्या को बटे में कर दीजिए और ऊपर आप 0 कर सकते हैं। लेकिन 0 ऐसे लिखिए कि 2 बटे 0, तो ये आपका परिमेय नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें और उनके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और आपको जानना है परिमेय में ही
कि अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं जो होती हैं उसमें कुछ संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय कहलाती हैं और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपरिमेय कहलाती हैं। तो अभी आपको परिमेय बताया जा रहा है, तो परिमेय में आप जानिएगा कि यदि अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसका हम वर्गमूल बाहर ले सकते हैं, जैसे 64, इसका वर्गमूल हो जाएगा 8। मान लीजिए ऐसे 81 लिख दिया गया, अंडर रूट में इसका वर्गमूल 9। तो ये सभी संख्याएं आपकी जो हैं अंडर रूट में रहने के बावजूद भी ये आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इसके यदि हम अंश बटे हर के रूप में लिखना चाहें तो इसके बटे 1 और इसके बटे 1 लिख सकते हैं। चलिए आते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसका डेफिनेशन परिमेय संख्या का अपोजिट है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और इसके हर का मान 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए 5 बटे 0, 15 बटे 0 हो गया। और अंडर रूट में जो संख्याएं ऐसी हों जिनका हम बाहर वर्गमूल ना ले सकें, अर्थात उनका जो है पूर्ण संख्या के रूप में वर्गमूल ना प्राप्त हो, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 एक्सेट्रा, बहुत सारी संख्याएं हैं। अब आपको इसके बाद जानना है पूर्णांक। आप लोग इतना समझ गए होंगे। पूर्णांक जो होता है इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको बताया गया है डेफिनेशन 2, एक बताया गया होल नंबर का। आप पहले सुनिएगा परिभाषा को। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव मान को, पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव मान को मिला करके जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप समझिएगा एक बार यहाँ परिभाषा से पूर्णांक क्या होता है। बताए हैं कि होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये आपका हो गया पूर्ण संख्याएं। और हमने बताया प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव, प्राकृतिक संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5 होता है, उसका जब नेगेटिव करेंगे तो -1, -2, -3, -4 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इधर भी आता रहेगा। तो जो ये मिला करके कुल संख्याओं का ये समूह बन रहा है, इसी पूरे को ही हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एक बार और परिभाषा ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मिल करके जो एक ग्रुप बनाता है, जो समूह बनाता है, उसी समूह को ही हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसे पूर्णांक जो धन चिन्हों के साथ में लिखे जाते हैं, और यह जो है यदि हम इसको संख्या रेखा पर लिखें तो ये 0 के दाएं तरफ आते हैं, उन्हीं संख्याओं को ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ मान लिया जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसके आगे का यहाँ पर चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग प्लस यहाँ पर मानते हैं, और जब प्लस चिन्ह में लिखा होगा तो वह आपका कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। और यह संख्या रेखा पर जो है 0 के दाहिनी तरफ आता है। इसके बाद में आपको जानना है ऋणात्मक पूर्णांक, यही लास्ट है। ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है, ऋणात्मक पूर्णांक जो है
इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ऐसे पूर्णांक जो ऋण चिन्हों के साथ में लिखे जाएं, अर्थात माइनस के साथ में लिखे जाएं, उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। और यह जीरो के हमेशा बाईं तरफ आते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक भी आप जान गए होंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो ऋण चिन्हों के साथ लिखे जाते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जीरो क्या है? जीरो के बारे में यदि कहा जाए तो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अर्थात कह सकते हैं कि जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग इसे पढ़ करके याद कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।